हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जब भी कोई इंसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करना शुरू करता है और चाहे आप ट्विन फ्लेम है या फिर नॉर्मल इंसान है, तो ये जो सिचुएशन है फ्रस्ट्रेशन की, ये बहुत सारे लोगों के साथ में होती ज़रूर है। जब भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हो तो फ्रस्ट्रेशन एक ही पर्टिकुलर सिनेरियो है जहाँ पर आपको फील होने लगती है, फिर आने लगती है कह सकते हैं। और वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पर आप रिजल्ट को, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब रिजल्ट, आउटकम प्लस में उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अब क्या होता है कि अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान है, उसे कितनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से उसे पता है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। जैसे कि बहुत कॉमन है इस टाइम पर सोशल मीडिया की वजह से, जो स्पिरिचुअल सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि हम आपको ऐसी कोई टेक्निक बताएंगे जो इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे, 24 आवर्स में आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसा आपको सेल करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऐसी टेक्निक का पता है जो हम आपको बताएंगे। तो अगर अभी तक आपके मैनिफेस्टेशंस काम नहीं कर रहे थे या फिर एफर्मेशंस काम नहीं कर रही थी, तो उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि कंप्लीट फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं होती है। पहला रूल होता है कि जब भी आप मैनिफेस्टेशन का यूज करते हो तो आपको दो चीजें पैरेलली करनी होती है। कि सबसे पहला काम जो आप करोगे, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आपको अगर गुड हेल्थ अपनी मैनिफेस्ट करनी है, तो गुड हेल्थ के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने डाइट को चेंज करोगे। अब आपको तो नहीं पता ना कि अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। जैसे कि हम कलयुग में है तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से नॉर्मल इंसानों की भी जो हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करा जाता है। आई एम एब्सोल्युटली अवेयर अबाउट इट। लेकिन अब जैसे कि लोगों को नहीं भरोसा होता है इस चीज़ पे कि किसी स्पिरिट अटैक की वजह से हेल्थ डैमेज हो रही है। अब अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को सुना है तो आपने सुना होगा कि इसमें क्रेविंग्स क्रिएट करी जाती हैं अननेसेसरी जंक फूड को खाने की, या फिर जैसे फ्राइड फूड हो गया। तो जब आप इसको खाओगे कि आपको क्रेविंग हो रही है, उस क्रेविंग पर अगर आपने कंट्रोल नहीं लगाया तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको हेल्थ के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत थी, लेकिन आप अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं लगा पा रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप फर्दर अपनी हेल्थ को डैमेज कर लोगे। जैसा कि मुझे चाइल्डहुड से अपना पता था कि क्रेविंग जैसी चीज़ें मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कभी भी नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर क्रेविंग्स नहीं होती थी मुझे। तो लेकिन अवेकनिंग के बाद में जब मैंने देखा ये स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ये फ्राइड फूड खाने के लिए क्रेविंग्स क्रिएट करना, जो कि ठीक है, मैं कुकिंग में अच्छी थी और आदत थी कुकिंग करने की, मन करता था खाना बनाने का। बट ये बोलो कि जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया, समझ में आया कि मैं नहीं कर रही हो, ये कोई अचानक से चीज़ें नहीं हो रही है, करी जा रही है स्पिरिट्स की तरफ से। तो वहाँ पर जब मैं इसे रिकग्नाइज करती हूँ तो मैं इस पर कंट्रोल लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बट मैं लगा लेती हूँ। एंड देन जितनी मैंने इस पर कोशिश करी है उतना ज़्यादा इनके और ज़्यादा क्रेविंग्स ये लोग क्रिएट करने लगे। तो आई रियलाइज़ कि इसमें मुझे कुछ और ऑपोजिट करने की ज़रूरत है इसको कम्प्लीटली एंड करने के लिए। थोड़ा सा फनी हो जाएगा सुन के आपको, लेकिन जब ये उस टाइम हो रहा था तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अवेकनिंग के एकदम शुरुआती दिनों की बात है कि इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स क्रिएट करी जाती है। सो आई रियलाइज़ कि कुछ ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ इसे, जो क्रेविंग की बात करेंगे। सो व्हेन आई रियलाइज कि ये जानबूझकर करा जा रहा है, ये ट्रिक है एंटिटीज़ की, गलत हैबिट्स को लगवाने की। और उससे क्या होगा, हेल्थ डैमेज होगी। हेल्थ डैमेज होगी तो मैं अपना इनर वर्क नहीं कर पाऊंगी। अब इनर वर्क नहीं कर पाऊंगी तो मैं बाकी तो चीज़ें नहीं कर सकती ना, फिर जो भी, चाहे मेरा सोल मिशन है या फिर कुछ और फर्दर चीज़ें हैं। तो मैं वहाँ पर क्या करती हूँ, जब ये क्रेविंग्स क्रिएट करे थे तो मैंने इनको बोला, अब मैं क्या करूँगी, अगर आप मुझे जैसे स्वीट्स के लिए ना बड़ी क्रेविंग्स क्रिएट करी जाती थी कि कुछ मीठा खा लूँ मैं। और मैं चाइल्डहुड से मीठी चीज़ें खाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे पैरासाइट्स का इशू रहता था, उसका भी स्पिरिचुअली कनेक्शन ही था। और कोई इसका अगर हम 3D लाइफ से बोलेंगे तो कोई रीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि जब से मुझे पता था तब से मैंने इसके कॉन्टिन्यूसली 10 साल तक, जो मेरी 10 साल की जर्नी थी, वहाँ पर ये इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं हमेशा जो मेडिसिन होती है उसको लेती रही, बट उससे कोई फ़र्क नहीं होता था और हेल्थ और ज़्यादा डैमेज हो जाती थी डॉक्टर्स की मेडिसिन की वजह से। तो जब मैंने देखा ना कि मुझे मीठा कुछ खाने के लिए क्रेविंग्स करी जा रही है, तो मैंने रूल बनाया कि अब जब भी मुझे क्रेविंग्स क्रिएट करी जाएंगी मैं कुछ हेल्दी खाऊंगी, जो सुपर हेल्दी फूड होता है ना वो खाऊंगी मैं। एंड जैसे या फिर अब टी की जो आदत होती है, मैं चाय डेफिनेटली पीती थी, बट अवेकनिंग के बाद में रिचुअल के टाइम पर मैं इसको छोड़ देती थी। बट अगर कोई और रीज़न था तो मैं वहाँ पे क्या करती, जब भी क्रेविंग्स क्रिएट करते थे, या तो मैं स्पाइसी फूड खाती थी, जो मैं ओवर स्पाइसी नहीं, मीडियम, कि हेल्थ को डैमेज ना हो, या फिर कुछ ऐसा बहुत सुपर हेल्दी फूड की इन्होंने कुछ मीठा खाने के लिए क्रेविंग क्रिएट की। सो आई विल ईट फ्रूट्स जो बहुत स्वीट नहीं होते हैं, या फिर सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो इनको समझ में आ गया कि ये तो ट्रिक चलने वाली नहीं है, तो फिर इनका ना एक टाइम ऐसा आता है कि इन्होंने इस ट्रिक को यूज़ करना ही छोड़ दिया।
सो जब मैंने देखा ना कि इनकी ये क्रेविंग अब क्रिएट करने वाली जो ट्रिक थी वो बंद कर दी इन्होंने, क्योंकि मैं इस चीज़ को रिकग्नाइज कर चुकी थी। लेकिन जब तक कि मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था कि मुझे गलती से भी एक भी दिन अगर मन कर जाए ना कि एक दिन खा लेती हूँ मैं, या फिर कुछ और चीज़ ऐसे स्वीट्स में मैं ट्राई कर लेती हूँ, तो मैं उससे दूर रहती थी। क्यों? क्योंकि जब तक कि इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक तो इनके पास में एक्सेस होता था ना, इन एनडीडीज के पास में, जो कि फाइनल लेवल के इनर वर्क के बाद में जाकर बंद होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी कि अगर आप एक बार भी खाओगे इसे, तो आपको फ्री क्या होगा, फिर से दोबारा से क्रेविंग क्रिएट करी जाएगी, तो वहाँ से आप एक्सेस दे रहे होते हो। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर आप अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप नॉर्मल इंसान है या फिर ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम्स को अपना पता होता है कि जहाँ पर किस तरह से एनडीडीज ट्रिक करती हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैं, और बहुत कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी, जो भी अब तक मैंने बताई है। प्लस में हेल्दी डाइट आप लेंगे, क्रेविंग्स अगर होती भी है तो आप उससे दूर रहेंगे। नो मैटर कि कितना आपका मन कर रहा है किसी भी चाहे जंक फूड है, फास्ट फूड है, या फिर मीठी चीज़ें हैं, इनको आपको अवॉइड करना होता है। पैरेलली आप क्या करोगे, आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करोगे। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। अब अगर मैं एक एग्जांपल हूँ कि आप 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करते हो, जिसमें आपको 55 टाइम्स डेली एक एफर्मेशन लिखनी है फॉर 5 डेज। अब हो सकता है कि आप इस मैनिफेस्टेशन को जैसे ही ब्रेक करो और आप एक्सपेक्टेशन लगाओ कि नहीं, आपसे तो ये आदत ब्रेक ही नहीं हो रही है, बार बार आप इसे कंटिन्यू कर रहे हो। तो अगर हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, तो आपको पता है ना कि स्पिरिचुअली आप अटैक करे जाते हो। तो ऐसा तो कोई नॉर्मल लाइफ वाला मैटर तो है नहीं। अगर मैं नॉर्मल इंसानों की बात करूंगी जहां पर आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक नहीं हो रहे हैं, आपको रोका जाता है असेंड होने से, तो इसके लिए क्या होगा, आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो बढ़ जानी चाहिए। और अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ जितनी भी रिक्वायरमेंट थी। पैरेलली आप क्या करोगे, अपनी हैबिट्स का ध्यान रखोगे। हैबिट्स पर आपको खुद ही कंट्रोल लगाना होता है। इसमें अलग अलग तरीके के ट्रिक्स यूज करे जाते हैं। कभी कोई इंसान आपको बोल देगा नहीं आप खा लो प्लीज, थोड़ा सा पी लो प्लीज तो ये चीजें ना ध्यान रखनी होती है। अब जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब मुझे याद है अवेकनिंग हुई है, तो अब नॉट जस्ट अवेकनिंग, उससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी कि मेरी जो मदर है ना, वो क्या करती है, कुछ ना कुछ बना कर रख लेंगे मीठा जो होता है। जैसे हेल्दी चीज़ें होती है, कुछ लड्डू टाइप में बनते हैं, अब है तो उसमें भी मीठा ऐड हो रखा है। तो शी वाज सेइंग कि नहीं ये ना हेल्दी होते, तू खा लेना इसे, मैं पैक करके दे देती हूँ। तो एक बार तो मुझे याद है, उन्होंने काफ़ी सारा पैक करके दे दिया, एंड आई हैड टू गिव इट टू समबडी एल्स कि ये मैं नहीं खा सकती हूँ। मैंने उनको मना भी नहीं करा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था, बुरा लग जाएगा। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं। बट देन मैं रियलाइज़ करती हूँ अवेकनिंग के बाद में, या फिर जब भी मेरा घर जाना हुआ है ना अवेकनिंग के बाद में, जब कोविड वगैरह ठीक हो जाता है, तो वहाँ पे अच्छा आज ये बनाया, चाहे कोई कुछ भी फेवरेट चीज़ें हो या चाहे मैं नहीं भी खाती, जैसे कुछ मीठी चीज़ें बना रखी हैं, तो माई मदर वाज लाइक कि थोड़ा सा खा ले। तो मैं मना कर दिया, अच्छा तू एक चम्मच ही खा ले। मैंने कहा मैं एक बूंद नहीं खाऊंगी। तो आई रियलाइज कि ये चीज़ें जानबूझकर होती है एनडीडीज के द्वारा। आपको लगेगा आपके अपने हैं, ठीक है, वो तो प्यार से बोल रहे हैं ना, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं देखोगे अब आपकी किसी को बुरा लग जाएगा। आपको पता नहीं कि आपके साथ में क्या हो रहा है, आप कौन से पैटर्न्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरी बात हो गई, जैसे अगर आप वेल्थ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, करियर में कुछ मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपका जो 3D वर्क है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो जॉब के लिए आपको इंटरव्यूज देने हैं। हो सकता है कि आप फेल करो, कोई बात नहीं, ये भी हमेशा एक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके लिए अच्छा ही होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट होता है वही आपको परफेक्ट टाइमिंग पे दिया जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हार कर थक कर बैठ जाओगे, डिमोटिवेट होकर बैठ जाओगे कि भाई हो नहीं रहा है, कि जॉब नहीं लग रही है या इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस नहीं आना चाहिए, इससे आपको दूर रहना पड़ेगा। आप अपने इंटरव्यूज देते रहो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, ताकि फ्रस्ट्रेशन ना आए। हो जाता है ना इंसान का कि कई बार एक चीज को आप बार बार ट्राई करो बट नहीं हो रहा है, डिपेंड्स। तो दूसरा ये है, पैरेलली आप अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करोगे। अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ, जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आपने आज उसको शुरू करा है, अगले 5 दिन के बाद में आप उसको कंप्लीट कर लोगे। अब मेक श्योर वो तभी माना जाता है जब आपने उसे एक मतलब जिस दिन शुरू करा है उसके बाद से कांस्टेंट 5 डेज आपने उसको करा है। ये नहीं कि आज आपने लिखे वो 55 टाइम्स, फिर उसके बाद कल आपने स्किप कर दिया, फिर दोबारा करोगे, थर्ड डे करोगे, तो वो काउंट नहीं होता है। कॉन्स्टेंटली आपको 555 का जो मैनिफेस्टेशन है, 1 से लेके जो 5 दिन होते हैं, कॉन्स्टेंटली उसको करना होता है। तो अब इसके बाद क्या करोगे, अब आप भूल जाओगे, ये नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि भाई आप इंटरव्यूज भी दे रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आपने अप्लाई कर ली है, तो आ क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। जब भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करके उसके रिजल्ट्स के ऊपर फोकस हो जाओगे ना, कि अब होने वाला है या कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये जो एनर्जी होती है ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट करती है, मैनिफेस्टेशन को डिले करती है। मेरी जिंदगी की जो लर्निंग है, यहाँ पे बिना डिवाइन की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आई रियलाइज कि आपने मुझे जितने भी पावर्स दिए हैं, काम वो तभी करेंगे जब आपकी इच्छा होंगी। ये बहुत खूब देख चुकी मैं अपने 3.5 साल के अंदर ना।
तो फ्रस्ट्रेशन का सिर्फ एक ही रीजन होता है, जब आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करा है और अब आप उसके रिजल्ट्स के आने का वेट कर रहे हो, जबकि क्या करना होता है, आपको भूल जाना होता है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपने अप्लाई करी, जो भी यूज करा, चाहे जो भी तरीका आपने यूज करा है, उसके बाद आप बैक टू अपना 3D का जो वर्क होता है उस पर फोकस हो जाओ। अगर इंटरव्यूज दे रहे थे तो आप उसको देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे कि अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, इसको आपने आज मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करा है और आपने इंटरव्यूज देने शुरू करे हैं, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, कोई बात नहीं, आपने जो 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है एक बार यूज करिए, उसके बाद आप उसको 15-20 दिन या 1 महीने के गैप पे फिर से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा। हाई चांसेस होते हैं कि कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज कर रहे हो तो उसको आपको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई करना पड़ता है। सिर्फ मैं अगर 555 मैनिफेस्टेशन की बात करूंगी, तो आपने आज किसी गोल को अचीव करने के लिए करा है ना, उसको यूज करा है, तो आपको वो मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो। तो बहुत सारे लोगों की ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो 3D वर्क हो सकता है कि कर रहे हो, एग्जाम्पल की इंटरव्यूज देना है और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज करा और या फिर 2 बार करा, उसके बाद भूल गए, उसके बाद दे आर लाइक फोकस्ड कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, फिर वो करना ही छोड़ देंगे कि भाई रिजल्ट नहीं आते इसलिए छोड़ देते, कोई काम नहीं करता मैनिफेस्टेशन। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार यूज करा और आपको रिजल्ट आ जाएंगे। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज आपको तब तक करना होता है जब तक कि आपका वो पर्टिकुलर गोल पूरा ना हो जाए, जो भी चीज आपको आपकी लाइफ में चाहिए तब तक, जब तक वो पूरा ना हो जाए। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उसे रोज कर रहे हो, उसमें गैप आपको देना होता है। साथ के साथ कभी भी रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करना होता है। रिजल्ट पे अगर फोकस करना है तो आप अपने काम पर फोकस करोगे कि ऐसी कौन सी इंप्रूवमेंट है जो आपको करनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यूज में फेल हो रहे हो तो वहां पे कोई तो रीजन होगा, इंप्रूवमेंट का एरिया होगा ना जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। सो उस इम्प्रूवमेंट पर आपको ध्यान देना होता है कि ऐसी कौन सी चीजें आपको करेक्ट करनी चाहिए। अब कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे मैं अगर अपना शुरुआती दिनों की बात करूंगी, जब मैंने इंटरव्यूज देने शुरू करे थे तो मेरा ना रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई होता था और मैंने बहुत इंटरव्यूज फेल करे सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। और ऐसा तो नहीं था कि मुझे पता नहीं थी इस प्रॉब्लम के बारे में, जो भी रीजन था घर में भी सबको पता था कि जो रेट ऑफ स्पीच है वो बहुत फास्ट है, मैं क्या बोलती हूँ लोगों को समझ ही नहीं आता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं खुद रिकॉर्ड करती हूँ, तो मैंने सोचा ऐसा भी क्या है कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मैंने एक दिन रिकॉर्ड करा एंड आई रियलाइज कि एक वर्ड भी मैं खुद भी नहीं समझ पाई। वो तो मैंने बोला था तो मुझे पता था कि मैंने क्या बोला है, तो मैं वहां पे रियलाइज करती हूँ, मैंने कहा जब मैं खुद नहीं समझ पाई तो सामने वाले क्या समझेंगे। तो इस पर ना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं था। ये चाइल्डहुड की आदतें थी और स्कूल की वजह से पड़ती थी एक्चुअली में ना। तो अब क्या होता है कि तो इस पर मैं काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं इंटरव्यूज नहीं दे रही थी, मैंने इंटरव्यूज दिया, बहुत इंटरव्यूज फेल करे और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से फेल करे हैं। तो अगर शुरुआती दिनों में नहीं पता था मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत जल्दी पता लग जाता है, क्योंकि मैं देख रही थी ना कि ऐसा कौन सा एरिया है जिसको मैं इंप्रूव कर सकती हूँ, जिसकी वजह से इंटरव्यूज फेल हो रहे हैं। तो अब क्या होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो एचआर आपको बताता भी नहीं है कि क्या इशू है, मेजॉरिटी कोई नहीं बताएगा, कोई 1-8% भले कोई आपको फीडबैक दे दे। तो ऐसे एक बार मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई थी, तो बहुत टाइम हो गया था इंटरव्यूज फेल करते करते, शुरुआती दिनों की बता रही हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक, तो मैं एचआर को वहाँ पे बोलती हूँ कि मुझे ना फीडबैक दे दो आप। तो कहते नहीं हम फीडबैक नहीं दे सकते, हम अलाउड नहीं होता। तो मैं उनको ना बड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने अगर आप मुझे बताओगे नहीं कि क्या इशू है तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगी। मुझे फेल होने से कोई दिक्कत नहीं है, आई नेवर हैड एनी इशू कि रिजेक्शन से, फेलियर से, बट मैं हमेशा फोकस्ड रहती थी कि इंप्रूव क्या करना है। तो हमेशा आपको अपने कर्म पर फोकस करना है, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना होता। जब भी आप रिजल्ट पर फोकस करोगे आपको फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी। तो मैनिफेस्टेशन का ये रूल है कि आपको टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो, उसके बाद भूल जाओ, फिर थोड़ा सा टाइम दो, फिर से उस टेक्निक को यूज करो, कोई और टेक्निक यूज कर लो। लेकिन ये है कि आपको ऐसा नहीं करना कि सिर्फ आपने एक बार यूज करा, 2 बार यूज करा, फिर छोड़ दिया। सो अब डिपेंड करता है कि क्या चीज आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो किस तरह से ट्रिक्स यूज करती हैं एंटिटीज, चाहे क्रेविंग क्रिएट करना हो या फिर टाइम से फूड कंज्यूम ना करना हो या कुछ और ऐसी चीज जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं हो। तो इन आदतों पर तो आपको जिद्दी होकर कंट्रोल लगाना पड़ता है। साथ के साथ में आप डिवाइन से प्रेयर करेंगे और साथ के साथ में आप अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो ये मुझे करना पड़ा था, उसके बाद जाकर कहीं मैं अपना 3.5 साल में जो इनर वर्क है वो कंप्लीट कर पाती हूँ।
सो मैनिफेस्टेशन कभी आपको रोकना नहीं चाहिए कि जैसे अब एक तो रीजन होगा कि आपने एक दो बार करके छोड़ दिया क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं आया है, बट मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप इनर वर्क करो, जब तक आपकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं या फिर कुछ आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, तब तक आपको अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का जरूर यूज करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करने से क्या होता है ना, आप समहाउ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो डिवाइन फोर्सेस होती है उनसे कनेक्ट कर रहे होते हो। अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू आप हेल्प तो डिवाइन से ही मांग रहे हो कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, बाकी इच्छा आपकी है, मेरा काम कर्म करने का है, बट ये कि आपने शो तो करा है ना कि आपने कोशिश करी है, आपने 3D लेवल पर काम करा है, साथ में आपने स्पिरिचुअल हेल्प भी मांगी है। और इस बात का ध्यान रहे, जो आपको बताया जाता है कि हम आपको कोई ऐसी टेक्निक बताएंगे मैनिफेस्टेशन में जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, ये सिर्फ आपको ट्रैप करने का तरीका है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किसी भी तरह के कोर्सेज को सेल करने के लिए। इसमें 1% भी रियलिटी नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर करा था कि आपको स्क्रीनशॉट्स के थ्रू और लोगों को पैसे देकर उनसे वीडियो शेयर करवाना है कि इन्होंने इनकी सर्विसेज को बाय करा तो इन्हें इंस्टेंट रिजल्ट आ गए। मतलब लोगों ने भी हद कर रखी है। यू विल सी कि हमने 1 महीने में 3 करोड़ मैनिफेस्ट करे, मतलब कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी। क्यों? क्योंकि लोग अंधे हैं ना, वो तो बिलीव कर लेंगे, देखेंगे कोई बोल रहा है और आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो काफी एज में हैं, नॉट जस्ट कोई यंगस्टर ही उस वीडियो को शेयर कर रहा है। सेम गोज विद दीज जो एस्ट्रो टॉक वगैरह जो वेबसाइट्स आती हैं, तो ये सारा फेक ही होता है। अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी रियलिटी समझी है, और यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि आप डिवाइन में कितना फेथ करते हो। एक इंसान आपको ये बता रहा है कि वो आपको डिवाइन विल के अगेंस्ट में जाकर कुछ ऐसा बता सकता है या ऐसी कोई टेक्निक है, तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है जो आपको जो डिवाइन टाइमिंग होता है उसको कट शॉर्ट कर सके। और जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको अपने थॉट प्रोसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम में तो ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, सो नेगेटिव किसी भी तरह का जो सेल्फ टॉक होता है वो आपको नहीं करना होता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।